Hello everyone, this is इंजमाम and welcome to इंजमाम स्टडी हब। जैसे आप जानते हैं कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध जैसे हालात बन गए थे। इसी दौरान किसका कितना नुकसान हुआ, कहां पर कितने लोगों की डेथ हुई और किसने किसके खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इस कन्फ्लिक्ट के वजह से भारत में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहला इम्पैक्ट भारत में हुआ है वो है सोशल डिवीज़न। इस कन्फ्लिक्ट के दौरान पहले सोसाइटी में डिवीज़न देखने को मिला है। सोशल डिवीज़न मतलब एक ही समाज के लोगों में अलग अलग स्टैंड देखे जाते हैं। कई लोग इज़राइल के साथ खड़े हैं तो कई लोग पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सारे सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे के साथ भिड़ गए। हालांकि ये इंडिया का एक डाइवर्सिटी है कि एक ही चीज़ों के ऊपर लोग अपना अलग अलग विचार रख सकते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से आप किसी भी मैटर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी भी इंटरनेशनल मामले में अपना ओपिनियन को सही साबित करने के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जाने से पहले थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि देश के भी एक इंटरनेशनल पॉलिसी रहते हैं और उस पॉलिसी के तहत वो किस देश के साथ किस तरह का संबंध कायम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इम्पैक्ट जो इंडिया में पड़ा है। ये इम्पैक्ट इंडिया के इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर पड़ा है, ख़ास करके इंडिया इज़राइल और इंडिया पैलेस्टाइन रिलेशनशिप के ऊपर। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि इंडिया और इज़राइल के रिलेशन काफ़ी बेहतर हुए हैं। उसके हिसाब से कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया इज़राइल को फुल्ली सपोर्ट करेगा। लेकिन पैलेस्टाइन के मामले में इंडिया का स्टैंड जो 1947 में था अभी तक वही है, दैट इज़ 2 स्टेट सॉल्यूशन। मतलब पैलेस्टाइन और इज़राइल दोनों अलग अलग देश बन जाए। अभी जो स्टेटस है उसके हिसाब से ना पैलेस्टाइन इज़राइल को एक देश मानते हैं, ना इज़राइल पैलेस्टाइन को एक देश की नज़र से देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को इलीगल कहते हैं। इसीलिए भारत कहते हैं कि दो अलग अलग देश बन जाओ और एक दूसरे को लीगली एक्सेप्ट करो। तो भारत का जो स्टैंड है 2 स्टेट सॉल्यूशन वो इज़राइल को पसंद नहीं आया और इसी की वजह से इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने ट्वीट में सपोर्ट कंट्री की लिस्ट में भारत को ऐड नहीं किया। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा है भारत के ऊपर, क्योंकि इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी ये अंदाज़ा लगा लेता है कि शायद इंडिया और इज़राइल के रिलेशन अच्छे नहीं है। सो आई होप you get an idea how this conflict indirectly impact India. See you again. Have a good day.